हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपनी जो यूनिट है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, यानी कि गणितीय तर्क और अभिवृत्ति के बारे में बात करेंगे। और ये काफ़ी डरते हैं इससे स्टूडेंट्स ना, पता नहीं क्यों। क्योंकि इसके पीछे जो मुझे समझ आया है, इसका एक ही कारण हो सकता है कि वो ये प्रैक्टिस वाली यूनिट है ना। थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, ज़्यादा प्रैक्टिस का है। और वो खुद मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करते नहीं है और सोचते हैं कि बस हमें ही सब कुछ ये बता दें सामने वाला और हम करें ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे को लगता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कंसेप्ट आप सीख जाओगे। कंसेप्ट को कोशिश करेंगे हम सीखने की, एक एक बात को बहुत आराम से। लेकिन जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे डीआई है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, पैसेज है, जब तक इन चीज़ों को खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे को लगता है कि वो समझ विकसित नहीं होगी। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे। थोड़ा हम रेशियो के बारे में बात करेंगे। ये सब आपको कंसेप्ट डीआई में भी बहुत काम आएंगे और इस यूनिट में भी। और ये यूनिट जिसकी अच्छी नहीं है उसको डीआई कैसे आएगी, क्योंकि परसेंटेज, एवरेज, रेशियो ये सब आना चाहिए, तभी आप डीआई में वो अप्लाई कर पाओगे। तो बहुत आराम से चीज़ों को शांति से सुनना है, रिलैक्स होकर समझना है। ठीक है, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। इससे पहले कि हम टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है SWMG। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, जिसमें अभी इस एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसमें ऑल 10 की 10 यूनिट्स हैं, कंप्लीट 10 की 10 यूनिट्स हैं जो क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। इसका प्राइस है 799। और एक हमने अभ्यास बैच लॉन्च किया हुआ है जिसमें 500 to 700 क्वेश्चंस हैं, जो इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है, वीडियो लेक्चर से समझाया गया है, पीडीएफ फाइल भी होगी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में। उसका प्राइस है 1275। और अगर कोई स्टूडेंट चाह रहा है कि मुझे थ्योरी का भी रिवीजन हो जाए लास्ट टाइम में और पीवाईक्यूज का भी अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो कॉम्बो पैकेज आप ज्वाइन कर सकते हो 1889 के अंदर। और ये कहाँ पे है, अपनी वेबसाइट है www.swmg.in या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG पे। और पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ईवीएस है ना। पेपर 2 45 डेज का हमने निकाला हुआ है रिकॉर्डेड बैच। और एजुकेशन किसी का पेपर 2 है तो वो भी, जिसमें डेली हम एक वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आपको अच्छे से शांति से अब सारी चीज़ों को सुनना है। चलो हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अब आराम से। कई बार तो बच्चे क्वेश्चन देखते ही घबरा जाते हैं कि क्या है, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। आपको एक बात तो पता ही होगा। चलो पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं फिर बात करता हूं। ये कह रहा है, इफ ए इज 20% ऑफ सी एंड बी इज 25% ऑफ सी, देन व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। कह रहा है यदि ए सी का 20% है और बी सी का 25% है तो ए बी का कितना प्रतिशत है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, अब परसेंटेज की बात होगी तो परसेंटेज, जो प्रतिशत या परसेंटेज होता है, वो आपको पता है 100 में बात करता है। परसेंट का मतलब होता है 100, ये तो आपको पता ही है। तो और यहां पे कॉमन क्या है, देखो ए के साथ सी की तुलना की गई है, यानी कि ए है वो 20% ज्यादा है सी से और बी है वो 25% ज्यादा है सी से। तो कहीं ना कहीं ए और बी के साथ कॉमन कौन जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है। अगर हम सी को 100 मान लें, क्यों मान लें, क्योंकि दोनों में यार 100 इसलिए मान लें कि परसेंटेज में बात हो रही है। तो अगर मैं ये कहूं कि माना कि सी के बराबर 100 है, मान लिया सी के बराबर 100 है भाई, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, अगर सी के बराबर 100 है तो ए के बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना ए इज 20% ऑफ सी, यानी कि जितना सी है उसका 20% ए है, यानी कि जितना वैल्यू सी का है उसका 20% ए है। तो सी का वैल्यू हमारे पास 100 है और 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा। 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 में, तो 100 का 20%, यानी कि ए है वो 20% है सी का, और सी हमने 100 मान लिया तो ए कितना हो गया, 20% है, तो यानी कि 20 हो गया। ये बात समझ में आ गई। और आगे कह रहा है बी इज 25% ऑफ सी, तो जो बी है वो सी का 25% है। सी हमें पता है 100 है, तो 25% यानी कि 25, तो क्या हो गया, बी क्या हो गया, 25 हो गया। यहां तक हमें बात समझ में आ चुकी है। ये बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, देन व्हाट परसेंट इज ए ऑफ बी। तो कह रहा है ए बी का कितना प्रतिशत है, ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। तो ए जो है वो कितना है, 20 है। वो ए 20 कब है, जब बी 25 है।
सीधी सी बात ये है, यही कह रहा है ना, ए और बी की तुलना करनी है अब आपको। ये कह रहा है कि ए जो है वो बी का कितना परसेंट है। तो आप एक बात बताइए, ए कितना है? 20 है। वो ए 20 कब है? जब बी 25 है, ऐसे ही है, या बी 25 है तो ए कितना है? 20 है। तो अब कह रहा है कि जो ए है वो बी का कितना परसेंट है। कहने का मतलब अगर बी यहां पे 100 होता तो ए कितना होता? सीधी सी बात यही तो कह रहा है कि बी परसेंट का मतलब हमें 100 में देखना है। तो अब ये ए और बी की तुलना कह रहा है, ए जो है वो बी का कितना प्रतिशत है। तो ये कह रहा है अगर बी 100 होता तो ए कितना होता। तो बी अगर 25 है तो वो 20 है, ये 100 होगा, यानी कि 25 25 25 25 यानी 4 गुना। तो ऊपर वाला ए भी तो 4 गुना हो जाएगा, तो वो 80 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो आप ऐसे कर सकते हो, सीधी सी बात है कि अगर बी 25 है तो वो ए कितना है? 20 है। ये दिख रहा है ना। अगर बी 1 होता तो कितना हो जाता? ये 20/25 हो जाता। ठीक है। अगर ये कह रहा है प्रतिशत 100 है, यानी कि अगर बी क्या है? 100 है, तो क्या होगा? ए कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 20/25 इंटू 100 क्या होगा? 25 एकम 25, 2500 के 100, 2000 के 80, यानी कि 80% है। राइट आंसर क्या आ गया? सेकंड आ गया ना राइट आंसर। ठीक है। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, किस बार में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे कई बार क्या करते हैं, जैसे ये राइट आंसर हो गया, कई बार क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 25/20 लिख देंगे, है ना, ऐसे 100 लिख देंगे और ये कह देंगे। अरे अब ये उल्टा लिख देते हैं, कई बार समझ नहीं आता कि कब उसको नीचे लिखना है कब ऊपर लिखना है। ये मिस्टेक हो जाती है ना कि आपने सर 20/25 ही क्यों लिखा, 25/20 क्यों नहीं लिखा। जब जिनकी मैथ मरी हुई होती है वो ऐसी बात कर लेते हैं, क्योंकि बेचारे ने नहीं की हो तो कोई बात नहीं है ना। तो अब क्या है, अब किसके कंपेयर में करें और किसको निकालना है। जिसका निकालना है उसको ऊपर रखते हैं। जैसे ए का निकालना है ना, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो कंपेयर ए का निकालना है किसके साथ? बी के साथ, तो वो नीचे आएगा। जिसका निकालना है, जिसको हमें देखना है कितना है, उसको ऊपर, और जिसके साथ जिसका मतलब वो उसके नीचे आएगा। तो ए बी का कितना प्रतिशत है, तो बी वाली नीचे आएगी, ए जो निकालना है वो ऊपर आएगी वैल्यू। तो 20/25 इंटू 100, तो ये राइट आंसर क्या आ गया? 80%, 80% आ गया। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम। अब आगे वाला एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ एज इनकम इज 40% लेस देन बीज इनकम। देखो ये परेशानी नहीं लेनी, जहां परसेंटेज की बात हो वहां 100 मानना हमें पड़ेगा। तो आप ऐसा मानना है x मानना 100, तो ये मानना पड़ेगा। इफ एज इनकम इज 40% लेस देन बीज इनकम, देन हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम मोर देन एज इनकम। तो यहां तो मोर देन की बात हो गई, इसको समझना, हल्का सा कंसेप्ट लगा दिया। यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यह बात समझनी है। कितने प्रतिशत है नहीं पूछा, कितने प्रतिशत अधिक है पूछा है। उसमें तो पूछा था कितने प्रतिशत है, उसमें अधिक कम ज्यादा का कोई मतलब नहीं था। आपने देखा क्या उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखना, ये शब्दों का खेल है। यहां पे कितना प्रतिशत है ये पूछा, ये कभी नहीं पूछा कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, सीधा पूछ लिया कितना प्रतिशत है। इसमें पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा उस बात को देखिए। तो पहले हम ये देख लेते हैं, ए की आय बी की आय से 40% कम है, तो हम बी की आय कितनी मान लेते हैं। हमने मान लिया बी की आय 100 है, मान सकते हैं। अरे मान लिया बी की आय अगर 100 है पूरी की पूरी, तो कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। तो अगर बी की आय 100 है तो ए की आय कितनी हो जाएगी, 40% कम है तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 100 में 40 कम है तो ए की कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई ना, मैंने क्यों लिखा है 60, क्योंकि ए की आय जो है वो बी की आय से 40% कम है, यानी कि 100 पे 40 कम है। या तो हमने बी की तो 100 मान ही ली, 40 कम है मींस कितनी है, 60 है। ठीक है, तो अब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब यूं बताओ, जो बी की आय है वो ए की आय से कितनी ज्यादा है। जो बी की आय है ये आ गई, तो कितनी ज्यादा है, देखो ज्यादा हमें दिख रही है 40 है। अब ये घटाना पड़ गया, बी की आय कितनी ज्यादा है, 100 - 60, 40 ज्यादा है। अब 40 ज्यादा है, वो 40 ज्यादा कब है, जब ए की 60 है तो बी की 40 ज्यादा है। अब ये कह रहा है कि अगर प्रतिशत, यानी कि ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कहने का मतलब अगर ए की आय 60 की जगह 100 हो जाए
तो बी की आय कितनी होगी, क्योंकि प्रतिशत तो 100 में निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए की आय जब 60 है तो कितनी अधिक है, 40 है। सीधी सी बात है, अगर ए की आय 100 हो जाएगी तो कितना अधिक हो जाएगी, ये पूछा। और अधिक का यहां फॉर्मूला क्या, हमें घटाना पड़ा, सीधा नहीं करा। अधिक का मतलब कौन किससे ज्यादा है तो हमें घटाना पड़ेगा। तो बी ज्यादा है 40 किससे, ए से। जब वो 60 है तो 40 ज्यादा है। अगर 1 होती तो क्या होता, 40/60। ठीक है, अगर 100, क्योंकि हमें प्रतिशत में पूछा है, तो क्या हो जाएगा 40/60 इंटू 100। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये आ गया 400, है ना। 40 को 10 से गुना किया है बटे 6। अगर 400 में भाग दोगे, 6 6 के 36, 66.6666 आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा आ गया, थर्ड आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो अधिक का मतलब हमें देखना पड़ेगा कितना अधिक, कितना प्रतिशत है, नहीं कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये परसेंटेज की बात समझ में आ रही है, बहुत आराम से ही, बिल्कुल बेसिक सी बात है और बहुत इजी बातें हैं। ठीक है, आराम से समझोगे तो हो जाएगा। अगर इसको देखो, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का है ना। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपको ABCD याद होनी चाहिए, है ना। याद तो होगी, लेकिन कौन सा लेटर किस पोजीशन पे है, किसका कौन सा अपोजिट आता है ना, ऐसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फिर वो बातें बन जाती है आराम से। लेकिन ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, हल्का सा। कैसे है देखना। ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी कोई शब्द है, यूनिवर्सिटी, इसको ऐसे लिखता है, ये यूनिवर्सिटी को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इंस्टीट्यूशंस को कैसे लिखोगे, सीधी सी बात ये पूछी है। यूनिवर्सिटी को ऐसे लिख रहा है तो इंस्टीट्यूशन को कैसे लिखोगे, तो यूनिवर्सिटी को क्या लिख रहा है, ये देखिए, ये लिख रहा है EIINRSTUVY, ये ऐसे लिख रहा है। तो इंस्टीट्यूशन को कैसे लिखोगे, तो आप इस बात को समझिए, यूनिवर्सिटी में जितने भी लेटर आपको दिखाई दे रहे हैं, UNIVER SITY, ये सारे लेटर इसी के अंदर है, सारे लेटर इसमें है, देख लो आप। तो अब बात क्या हो गई, इस पे बात ये होगी कि इसको अरेंज कर दिया है, देख लो आप, सीरियल वाइज कि कौन सा किस पोजीशन पे आता है। जैसे N 14 नंबर पे है ना, U 21 पे है, I 9 पे हो गया, है ना, 22 हो गया, 5 हो गया, है ना। तो जैसे जैसे ये मतलब नंबर है, तो नंबर को सबसे कम वाले नंबर को पहले लिखा हुआ है, देखो E सबसे 5 है, इसमें सबसे छोटा है, तो E में सबसे पहले लिख दिया 5 नंबर वाला। I है 9 नंबर पे, ये भी 9 नंबर पे, ये भी I है 9 नंबर पे, तो I आ गया 9 नंबर वाले, फिर 14 नंबर वाला। कहने का मतलब लेटर की पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको सेट कर दिया गया है, सीधी सी बात यह है। यानी बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा लेटर पहले, उसके बाद छोटा मतलब जो जिसका अल्फाबेट जो है उसमें जो लेटर की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले आई आएगा, क्योंकि 9 नंबर पे, इसमें देखो 9 नंबर पे ही है ये, तो एक आई 9 नंबर पे ये है, एक ये है और एक ये, 3 आई आएंगे। तो 3 आई सबसे पहले आ जाएंगे, उसके बाद 14 नंबर और ये आ जाएगा, क्योंकि बढ़ता हुआ आपको याद होना चाहिए कि कौन सा किस पोजीशन पे है, तब आप इसको समझ पाओगे। तो इसीलिए आपको याद करना है, ABCD लिख लेना और 10 मिनट में याद हो जाएगी। लेकिन 10 मिनट ये नहीं आज पढ़ के कल छोड़ दोगे, उसको पेपर तक देखते रहो, ठीक है, तो आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। तो ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगा दिया है। क्या कंसेप्ट लगाया है कि जो भी हमारे पास लेटर्स दिए हुए हैं उन लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया है, जैसे जैसे उनकी पोजीशन बढ़ रही है वैसे वैसे रख दिया है। तो ऐसे ही हमें इसमें रख देना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट हो गया। चलो, तो आगे क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टेस्ट है, इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, ऋषभ आंसर्ड 80% ऑफ द first 75 questions correctly. What percent of the other 75 question does he need to answer correctly to score 60% overall? कह रहा है कि 1 अंक वाले 150 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में ऋषभ ने पहले 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया। कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे अन्य 75 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे। देखो इस क्वेश्चन को समझो, ये कोई ऋषभ नाम का लड़का है, ठीक है, ये ऋषभ है और ऋषभ एक पेपर देने जा रहा है। ये एक ऋषभ का पेपर है और इस पेपर में टोटल क्वेश्चंस है, टोटल जो पर्सन है वो है 150,
कितने परसेंट है? 150% है, 150 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का मार्क 1 है। तो ये पेपर कितने नंबर का हो गया? एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो ये पेपर हो गया 150 नंबर का। यहां तक ये क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ नहीं किया है भाई। अब एक इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? ऋषभ को कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त करने हैं ये बताइए। ऋषभ को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं। ऋषभ को बोल दिया कि तू 60% अंक लाएगा ना तो तेरे को बाइक दिलवाएंगे, है ना। तो ऋषभ को कितने परसेंट लाने हैं? 60% अंक लाने हैं। तो 60% अंक लाने का क्या मतलब है? कितने अंक लाने पड़ेंगे ऋषभ को? 60% अंक है, यानी कि अगर ये पेपर 100 का है तो आप 60 नंबर लेके आइए, फिर बाइक मिलेगी। लेकिन ये पेपर है 150 का, तो ऋषभ को कितने टोटल नंबर लेके आने पड़ेंगे? 90 नंबर लेके आने पड़ेंगे। क्योंकि देखो बिल्कुल बेसिक से समझो, अगर ये पेपर 100 का होता तो इसको 60 नंबर लेके आने होते। अगर ये पेपर 1 नंबर का होता तो 60/100 लेके आने होते। और अब ये पेपर है 150 नंबर का, तो इंटू 150 कर देंगे तो क्या हो गया? 0 से 0, ये 0 से 0, 15 छिके 90। उसको 90 नंबर लेके आने पड़ेंगे। कितने नंबर लेके आने पड़ेंगे? 60% का मतलब है इसको 90 नंबर लेके आने पड़ेंगे ऋषभ को। ये बात आपको समझ में आ गई? चलो अब देखते हैं ऋषभ ने अभी तक क्या स्कोर कर दिया है। कह रहा है ऋषभ ने जो पहले 75% है उसमें से 80% उसके सही उत्तर है। यानी कि पहले 75% एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि पहले 75 नंबर जो उसने क्वेश्चन किए हैं उसमें 80% सही है। तो हम देख लें कि उसको कितने नंबर आ गए। 75 का 80% सही है, यानी कि 75 में जो क्वेश्चन किए हैं उसके 80% उसके नंबर आ चुके हैं पहले 75 क्वेश्चनों में। तो आ गया सीधी सी बात, ये 75 का 80% निकाल लेंगे, कितने के नंबर आ गए? तो 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 20 चौके 80, यानी कि 20 दिए 60। यानी ऋषभ ने पहले 75 क्वेश्चन में 60 नंबर तो ले लिए, यानी कि 75 प्रश्नों का 80% सही उत्तर देने का मतलब है उसने 60 नंबर ले लिए। कितने नंबर ले लिए? 60। अभी 60 मार्क्स आ चुके हैं और ऋषभ को नंबर कितने लेने हैं? 90 लेने हैं, क्योंकि तभी उसको बाइक मिलेगी। तो अब 30 नंबर और लेने हैं और उसके पास क्वेश्चन कितने बच गए? उसने 75 क्वेश्चन तो ऋषभ ने कर दिए थे ना 75 क्वेश्चन, और टोटल पेपर है 75 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन का, तो 75 क्वेश्चन और बच गए। तो ये 75 प्रश्नों में वो कितने परसेंट और अंक लेके आए? परसेंट में निकालना है। अंक तो हमें पता है कि उनमें से 30 नंबर और लेने हैं। तो सीधी सी बात है 75 में से उसको 30 अंक लेने हैं। तो हम देख लें, हमने माना x% है, ये हमें नहीं पता कितना परसेंट है, ये 30 नंबर लेने हैं। इस 75 में से कोई परसेंट लेना है, उसका परसेंट आना चाहिए 30 नंबर आना चाहिए, क्योंकि हमें 90 ही चाहिए, 60 आ चुके हैं, 30 और। तो 75 में हमने वो परसेंट कितना है वही तो हमें याद करना है। हमने x मान लिया तो क्या होगा? 25 दिए 75, 25 चौके 100, यानी कि 3x/4 इंटू 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे गुणा कर देंगे तो क्या हो गया? 30 चौके 120, 3x बराबर 120 हो गया। 3x बराबर 120 है तो 1x बराबर कितना हो गया? x 120/3 यानी कि 40। तो इसको 40% अंक और लाने हैं, यानी कि 75 में से 30 नंबर का मीन्स होता है 40% नंबर और लेके आने। तो 40% कहां हो गया? ये हो गया। समझ में आई बात क्या? बहुत आराम से समझना। देखो किसकी जो बहुत इजी लगती है वो तो फटाफट कर लेता है, जिसको प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है। आराम से करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश किया बिल्कुल आराम से आपको बताने की। 2-3 बार अच्छे से समझो। ये परसेंटेज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीआई में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और है। ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ये कह रहा है कि एक कोई राशि है आपके पास 53 रुपए, है ना। ये 3 लोगों के बीच ए बी सी के बीच बांटा गया है ना। और ए को 7 रुपए ज्यादा मिलते हैं बी से, और बी को ज्यादा मिलते हैं 8 रुपए सी से। तो बताओ उसको किस अनुपात या रेशियो में बांटा गया है। कोई आपके पास 53 रुपए हैं, ये टोटल 53 रुपए हैं आपके पास, और ये 3 हैं, 3 लोग हैं मान लेते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो अब ये कह रहा है 53 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए है इसको बी को जो मिलता है उससे 7 रुपए अधिक मिलते हैं, कि ए को जो पैसा मिल रहा है ना वो बी से 7 रुपए अधिक मिलता है, और बी को जो रुपए मिलता है वो जो सी को मिल रहा है उससे 8 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इसकी लाइन पढ़िए। कह रहा है ए को जो पैसा मिल रहा है वो बी से 7 रुपए ज्यादा मिल रहा है, और जो बी को मिल रहा है
वो सी से 8 रुपए ज्यादा मिल रहा है। तो इसमें देखो सबसे कम पैसे किसको मिल रहे हैं, सी को ही मिल रहे हैं ना, सी को सबसे कम मिल रहे हैं। अरे ए को बी से ज्यादा, बी को सी से ज्यादा, ठीक है ना, तो सबसे कम किसका हुआ, सी का। तो मान लेते हैं सी को जो पैसे मिले वो मान लेते हैं कोई भी राशि मान लेते हैं एक्स मिले, सी को एक्स मिले, तो बी को कितने मिले, देखो बी को सी जो मिलता है उससे 8 अधिक मिलता है, तो सी को तो हमने एक्स माना, तो बी को एक्स प्लस 8 मिल गया क्योंकि 8 ज्यादा मिल गया, ठीक है। और ए को क्या मिलता है, देखो जो बी को मिलता है उससे भी 7 अधिक, बी को मिलता है एक्स प्लस 8 है, तो इसमें कह देंगे एक्स प्लस 8 प्लस 7, क्योंकि और 7 ज्यादा मिल रहे हैं। और इन तीनों का सबका योग करेंगे तो कितना आना चाहिए, 53 आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड करने के लिए तो हमारे पास 53 रुपए ही तो है, उसी को तो डिवाइड कर रहे हैं। तो जोड़ो कितना हो गया, 1x 2x 3x, 3x तो ये हो गए, और ये वैल्यू जोड़ो 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 हो गया। ये टोटल किसके बराबर है, 53 रुपए के बराबर ही तो है। अरे 53 को ही बांटा है, तो 3x के बराबर कितना हो गया, 3x के बराबर हो गया, ये 23 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो कितना हो गया 30, 3x बराबर आ गया 30, तो 1x बराबर कितना आ गया 30/3 यानी कि 10 आ गया। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई। तो अब x की वैल्यू रख दो, c बराबर x था तो c को मिला 10, b बराबर क्या है x प्लस 8 है, यानी कि x की वैल्यू 10 है, प्लस 8 मतलब 18, और c को कितना, a को कितना मिला 10 और 8 18 और 7 25, तो ये कितना हो गया 25 हो गया, 25, यानी कि 25 18 और 10, तो ये आ गया 25 18 और 10। समझ में आई बात, चलो बहुत बढ़िया, बेसिक सी बात है, आराम से समझ में आ गई होगी। चलो बहुत बढ़िया, आराम से सारी चीज़ें समझी होगी, कोई किसी भी तरह की टेंशन नहीं ली होगी। तो अपने चित्त को आप शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें, आराम से चीज़ों को करें, बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, परेशानी ज़्यादा अपने आप में ना लेके आएँ। अगर आराम से करोगे तो सब बेहतर है, नहीं तो टेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप अगर पेपर 1 ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी ऐप है SWMG प्ले स्टोर में, या फिर अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। पेपर 1 क्रैश कोर्स भी चल रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। पेपर 1, पेपर 2 हम पढ़ाते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, और पेपर 2 में एजुकेशन। अगर कोई भी पेपर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, अगर आप विलिंग है तो देख लें। तो अपना चित्त शांत रखें, आप खुश रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।